जय माता दी दोस्तों। शुभ समय, शुभ तिथि, हर समय अच्छा रहे ऐसी मनोकामना करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अब हमारी नवरात्रि आज 10वीं तिथि यानी समाप्त हो गई है, अब हमारी एकादशी का व्रत यानी कब रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि ऐसा समझ में आ रहा है, तिथि के अनुसार से 13 और 14 दोनों दिन एकादशी का व्रत है। तो किस दिन व्रत रखना है और किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ है, नियम क्या है, पूजन विधि क्या है और क्या करने से बहुत ही ज़्यादा विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान यानी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमेशा की तरह से आप आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 13 और 14 दो दिन एकादशी पड़ रही है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा भ्रम हो जाता है कि एकादशी का व्रत कब किया जाए, किस दिन रखना श्रेष्ठ एवं फलदायी एवं उत्तम होता है। देखिए, एकादशी का व्रत करने से जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सुख समृद्धि शांति बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है तथा एकादशी के व्रत को करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितर के साथ साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एकादशी दो देखिए मानी गई है, एक स्मार्ता नाम, एक वैष्णवा नाम। अब देखिए कि स्मार्ता नाम किसके लिए होती है, यह साधु सन्यासी इन सब के लिए होती है। वैष्णवा नाम विष्णु भगवान की पूजा करिए, कृष्ण भगवान की पूजा करिए, लड्डू गोपाल की पूजा करिए, ऐसा मानने वाले यानी गृहस्थ में जो रहते हैं उनको वैष्णवा नाम कहा जाता है। तो वैष्णवा नाम को कब करना है, यानी स्मार्ता नाम को कब करना है, वैष्णवा नाम को कब करना है। तो हमेशा की तरह देखिए, गृहस्थ के लोगों को सूर्योदय यानी सूर्योदय व्यापनी यानी जिस दिन सूर्योदय हो उस दिन सुबह में यदि एकादशी रहे तो वह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। तो वह एकादशी हमें 14 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए सभी गृहस्थों को 14 अक्टूबर को ही एकादशी के व्रत को रखना श्रेष्ठ एवं उत्तम है। वहीं पर साधु सन्यासियों को 13 तारीख को रखना है और इसी दिन सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं सुबह, तो इसलिए सुबह का ही लिया जाता है और ये श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से देखिए कि अब जो है 13 को जो रहेंगे व्रत, यानी 13 तारीख से पहली बात तो देखिए, सनातन धर्म एवं पंचांग के अनुसार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर को यानी रविवार को सुबह में ही 9:08 से लग जा रही है, यानी 13 तारीख को। तो उसी दिन जो है स्मार्ता नाम यानी एकादशी लोगों को रहनी है। अब जो है गृहस्थों को देखिए कि समापन उसका कब हो रहा है, सोमवार को 6:41 पर। तो इस प्रकार से हमें सूर्योदय व्यापनी 14 तारीख को यानी 14 अक्टूबर को मिल रही है। तो गृहस्थों को 14 तारीख को ही रखना उदया तिथि में और द्वादशी युक्त हरिवासर युक्त शुद्ध एकादशी हमें 14 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हमें 14 को ही व्रत रखना श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। अब देखिए कि एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमेशा की तरह जैसे आप स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता में यह है कि घर की सफाई, मंदिर की सफाई और स्वयं की सफाई, इन सबको करना चाहिए। इन सबको करने के बाद दशमी के दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन ही लहसुन, प्याज, तामसिक पदार्थ और लहसुन प्याज जितने हैं ये सब चीज़ें और चावल, इनका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का मन को पवित्र करके, मतलब उस समय दूसरे दिन जब व्रत रहें तो बिल्कुल ना किसी के विषय में सोचना, ना किसी की निंदा, ना किसी की चुगली और ना किसी की कोई बातें ऐसी करिए। बस स्मरण करते रहिए। तो सिर्फ लड्डू गोपाल ठाकुर जी के नामों का स्मरण करिए, जप करिए, किसी मंत्रों का जाप करिए या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या कोई और जो स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं उनका जो है आप चिंतन मनन और पठन पाठन करिए। इस प्रकार से देखिए
एकादशी के दिन तुलसी माता को भूल करके भी जल न चढ़ाएं, न जल ही चढ़ाएं और न स्पर्श ही करें, क्योंकि कहा गया है देखिए कि स्पर्श नहीं किया जाता है और न छुआ ही जाता है। क्यों? क्योंकि माता रानी भी तो व्रत रहती हैं, इसीलिए स्पर्श और जल दोनों ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी व्रत तो टूट जाएगा, इस प्रकार से माना जाता है। परंतु अब यहीं पे देखिए कोई यह भी कहते हैं कि जल देने से वो नित्य क्रिया में आ जाएगा। जल देने से होगा कि जैसे हम लोग पानी पी के रहते हैं, व्रत करते हैं, वैसे माता रानी भी पानी पी करके, जल पी करके व्रत रहेंगी, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से देखिए इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान रखिए। और जिस दिन व्रत है उस दिन आप पीली वस्तुओं का प्रयोग करिए, पीले वस्त्र धारण करिए, प्रभु जी को पीले वस्त्र धारण करवाइए, पीले फूल से सजाइए, पीला भोग लगाइए, पीला चंदन लगाइए। यह सब चीज़ें करने से लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके पास समय है तो अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत बना करके या पंच जो चीज़ें हों पंचमेल ले करके, या फिर दूध दही घी शक्कर जो भी आपके पास हो उससे आप अभिषेक भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ दूध से और गंगा जल से अभिषेक भी कर सकते हैं। ऐसा करने से लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से पूजन करने के बाद धूप दीप आरती भोग यह सब करने के बाद कथा अवश्य सुनिए। कथा सुनने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अरिष्ट अपने आप ही कट जाते हैं। और यदि आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अब उसके बाद पूजन की विधि और आपका यह सब करने के बाद पारण कब करें? तो पारण देखिए, आपको जो कोई भी 13 को व्रत करते हैं तो उनको तो 14 को पारण करना होगा, और जो 14 को पारण करते हैं उनको 15 को पारण, जो 14 को व्रत रखते हैं उनको 15 को पारण करना होगा। तो इस प्रकार से देखिए कि 13 तारीख को यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप जो है 9:14 से यानी 1:15 तक आप जो है पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से अगले दिन यानी 14 को, और जो 14 को रहते हैं यानी 14 को व्रत रह रहे हैं तो वो 3:33 तक यानी 1:15 से लेकर के 3:33 तक पारण कर सकते हैं। और जो 14 को रहते हैं वह 15 को 6:22 से लेकर के 8:40 तक पारण कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए कि पारण में एक समय जो शुभ मुहूर्त होता है उसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अपने इन सब कार्यों के द्वारा एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। दिन में देखिए कोशिश करिए कि दिन में सोइए नहीं। एकादशी के दिन सोया नहीं जाता है तो आप लेटिए नहीं, और लेटे हैं बैठे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर झपकी आ जाती है तो उसका कोई दोष नहीं है, परंतु आप लेट के बिस्तर पे सोइए नहीं। भगवान का भजन करते रहिए, स्मरण करते रहिए। इन सब के नियमों को करने से एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट और शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे जाने का मार्ग जो है मिलता रहता है। जय माता दी दोस्तों।